Hello, my dear student. Welcome you in this lecture number 15 of this topic digestion and absorption. Now, we have been learning regarding the digestive glands. In the last lecture, I told you that there are three types of the digestive glands which are helping in the process of digestion. So, do watch that. One of that is the salivary glands that we have completed in the earlier video. That is lecture number 14. So, please watch that. The second is liver and the third is pancreas. अब liver के बारे में हमें learn करना है. Particularly the liver is exocrine gland, you know. Okay, and liver is one of the large structure present just below diaphragm. ये diaphragm के exactly नीचे है. You know where the diaphragm is there. That separates the thoracic cavity and the abdominal cavity. यानी यहाँ पर हमारा ऊपरी जो हिस्सा है जहाँ तक रिब केज है, हर एक को रिब केज होते हैं यहाँ पे, और रिब केज के अंदर मैंने कहा था आपको हार्ट एंड लंग्स होते हैं, तो उसे कहते हैं थोरेसिक केज, छाती का पिंजरा. Or exactly below that, whatever the part you will just imagine or you just experience a soft part, that part is there, particularly the abdominal cavity. ये ऊपरी वाला थोड़ा कठिन जो है वो thorax और नीचे थोड़ा स्मूथ जो है वो abdomen, पेट कहते हैं उसे. So just below thoracic cage you will observe such dome shaped structure. और उस डोम शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम, मस्कुलर है वो. और एग्जैक्टली डायफ्राम के नीचे राइट साइड में लीवर है और लेफ्ट साइड में स्टमक है, आपके राइट साइड में, इजंट इट, और आपके लेफ्ट साइड में. सो जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड हियर, my left side is here now, there is one stomach, और यहाँ पे right side में क्या है, liver है. Okay, so just below diaphragm this is present in abdominal cavity. abdominal cavity में है. Okay, और वो भी कैसा है, particularly on right side, on right side. Okay, तो ये very important point, उसका लोकेशन जिसको हम कहेंगे. Then another important thing is that it is very large structure and that weighs near about 1.2 to 1.5 kilogram. Very large structure actually. हमारा ब्रेन भी near about 1.4 kilogram होता है. So that is the largest structure I will say in our body. That is near about 1.2 to 1.5 kilogram. या ग्राम में अगर आएगा एमसीक्यू में तो 1200 to 1500 ग्राम. ओके, बड़ा स्ट्रक्चर है. देन इट इज फॉर्म बाय टू लोब्स. टू लोब्स आर देयर, राइट एंड लेफ्ट. ओके, फिगर में हमने बताया आपको, वो फिगर देखो पहली एलिमेंट्री कैनाल वाली, उसमें हमने दिखाया है लीवर दो लोब्स में. अब इस लीवर का जो स्ट्रक्चरल इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, then structural and functional units of that are the hepatic lobule. Structural and functional units of liver are the hepatic lobules. That each hepatic lobule enclosed in thin connective tissue sheath called as Gleason's capsule. ये पूरे जितने भी टर्मिनोलॉजी होती है दोस्तों, that is the source of MCQs. ये पूरे टर्मिनोलॉजी, यानी हमें जब भी कोई टॉपिक लर्न करना है तो इस स्टाइल से उसके पॉइंट्स लिखते जाओ. इफ यू वांट टू कवर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी इन नीट, बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है. समझो क्वेश्चन आ गया, ग्लीसॉन्स कैप्सूल इज, करेक्ट आंसर क्या है, द आउटर कनेक्टिव टिश्यू शीथ ऑफ हेपेटिक लोब्यूल.
और मैच द फॉलोइंग हिपैटिक लोब्यूल ग्लिसॉन्स कैप्सूल, करेक्ट है। 2 कॉलम्स में अगर दिए हैं which of the following is correct? Each hepatic lobule is enclosed in a connective tissue sheath called as Glison's capsule. और भी कुछ दे देंगे एडिसन्स कैप्सूल और दिस इज करेक्ट, ग्लिसॉन्स कैप्सूल इज करेक्ट। तो इसलिए व्हाट आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन, टर्मिनोलॉजी इज वेरी इसेंशियल। जितने भी टर्म्स हमें मिलते हैं बिल्कुल उसको अच्छी तरह से स्टडी करते जाओ एंड यू विल कॉन्कर, आई एम श्योर। अब ये हिपैटिक लोब्यूल में क्या होता है? द हिपैटिक लोब्यूल्स कंटेन हिपैटिक सेल्स and inside the hepatic cells lot of work is going on. लीवर हमारा सबसे एक्टिव स्ट्रक्चर है एक्चुअली, वेयर लार्ज नंबर ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। अगर लीवर के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है वहाँ पे। ग्लाइकोजेनोसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी एक्सेसिव ग्लूकोज को स्टोर करके रखना है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर लीवर कम पड़ गया, ग्लूकोज कम पड़ गया बॉडी में, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक करना है ग्लूकोज में। डीअमाइनेशन, डिटॉक्सिकेशन, जो भी हम टॉक्सिक पदार्थ खा लेते हैं तो लीवर में उसको चेक करके उसको डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है डीअमाइनेशन। अमाइनो एसिड्स अगर एक्सिस हो गए तो उसका अमाइनो ग्रुप निकाला जाता है। नाइट्रोजन इज नॉट वेरी मच हेल्पफुल टू अस। तो लीवर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लीवर के उतने कहीं भी होते नहीं है। वेरी एक्टिव ग्लैंड एंड दैट, देखो ना, इसलिए तो वो होता है जब कोई शराबी शराब पीता है तो क्या होता है, दैट अल्कोहल गोज इनटू द लीवर एंड लीवर विल ट्राई टू रिमूव दैट अल्कोहल। वो बेचारा बिल्कुल अपने मालिक को परेशान नहीं होने देता। अल्कोहल ले लिया है मालिक ने, ठीक है, तो अल्कोहल अगर शरीर में ऐसा ही घूमेगा तो फिर उसका अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड से और कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो वो टालने के लिए वो लीवर सेल्स बेचारे दिन रात मेहनत करके जो भी अल्कोहल पिया है उसको डिटॉक्सिफिकेट करते हैं और पर्टिकुलरली उसको सेंड कर देते हैं किडनी तक फॉर रिमूवल। वो ठीक है एक आध बार, पर अगर एक दिन वो अल्कोहल उसने ले लिया है, लीवर के सेल्स ने काम कर दिया है, फिर शाम हो गई फिर बैठे, एंड देन अगेन एंड अगेन एवरी डे इफ दैट पर्सन विल गो ऑन ड्रिंकिंग अल्कोहल ऑन ए लार्ज लेवल, तो क्या हो जाएगा, वो लीवर के सेल्स थक जाएंगे। वो क्या कहेंगे, यार ये मालिक पागल है, हम कितना काम करेंगे, छोड़ दो, और काम करना छोड़ देंगे। तो फिर हो जाता है लीवर सिरोसिस। फिर लीवर जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। ओके, एंड दैट लीवर इफ इट इज डैमेज इट विल अफेक्ट द बॉडी और अल्टीमेटली दैट कैन कॉज द डेथ आल्सो। सो डेफिनेटली एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल विल बी हार्मफुल टू अस, क्योंकि लीवर कितना काम करेगा। तो शराबी को एक बार पूछा गया भगवान ने कि अगर अगला जन्म आपको मिलेगा तो आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई मुझे दांत आप 2 दिए तो भी चलेंगे लेकिन लीवर 32 दे दो। लीवर कितने चाहिए, 32, सो दैट आई कैन ड्रिंक। एक लीवर चला गया तो दूसरा है, दूसरा है तो तीसरा, लाइक दिस। सो दिस इज दैट एडिक्शन, अल्कोहलिक एडिक्शन कहते हैं। मद्यपी जो है वो छोड़ते नहीं है, लीवर का कुछ भी होने दो। और ये स्लो पॉइजन की जैसे होता है, एक दिन में नहीं होता है। तो ठीक है, लीवर का इंपॉर्टेंस हम बाद में फिर अल्कोहलिज्म में देखेंगे। तो लीवर के सेल्स जो है हिपैटिक सेल्स, दे हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क। वन ऑफ दैट इज बाइल जूस सिक्रीशन, पित्तरस। अब ये पचन क्रिया के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये बाइल जूस देखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हेल्पिंग इन द डाइजेशन प्रोसेस। तो ये बाइल जूस लीवर में तैयार हो जाता है and that is carried by the hepatic cells to the hepatic ducts. It is carried by hepatic ducts. ये hepatic ducts से carry किया जाता है and finally that is stored and concentrated in the gall bladder. Okay? तो अब ये duct system उसकी कैसी है लीवर की,
गॉल ब्लैडर की, पैंक्रियास की, वो पूरा इस फिगर की सहायता से वी शैल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. Till then, learn the point again and again, rewind and try to grasp the points which I discussed for that liver. Okay? तो चलो, please like, share and subscribe to my channel. And we shall meet again in the next lecture to complete this part. Till then, take care and keep learning. Thanks.